बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू FW क्रिएशन। आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त और ट्रेंडी नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये नेक मैं प्रिंटेड सूट पर बना रही हूँ। आप चाहें तो प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं। इस नेक की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और साथ ही में इस नेक का सही मेजरमेंट भी बताऊंगी, जिससे हमारा गला ना तो चौड़ा होगा ना ही गहराई में ज़्यादा होगा। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बताऊंगी, किस तरह से इसकी कटिंग होगी और स्टिचिंग होगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस नेक में मैं ज्वाइन लेस भी यूज़ करूंगी। पैकलेट पट्टी के साथ ज्वाइन लेस लगाऊंगी सेंटर के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये नेक बहुत ही ट्रेंडी है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शर्ट को मैंने इस तरह फोल्ड करके रखा है, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सबसे पहले नेक की कटिंग करूँगी। नेक की कटिंग के लिए मैंने बुकरम ली है। इस बुकरम की चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है। बुकरम को इस तरह फोल्ड कर रखूँगी। इस तरह फोल्ड करने के बाद इसकी मेजरमेंट करूँगी। नेक की मेजरमेंट कर लेते हैं। नेक की चौड़ाई जो है मैंने 4 इंच ली है, यानी डबल फोल्ड करके इसकी 8 इंच चौड़ाई बनेगी तकरीबन। 4 इंच पर मार्क लगाने के बाद नीचे से इसका डीप जो है मैं 6 इंच रख रही हूँ। टोटल हमारा जो गला बनेगा वो 6 इंच का बनेगा और ऊपर से जो राउंड नेक बनेगा वो 3.5 इंच का बनेगा। तो 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ। वी कट जो है मैं 1/2 इंच पर मार्क लगा के कट करूँगी। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्क लगाया है और नीचे की तरफ मैंने जहाँ 6 इंच का मार्क लगाया था उससे मिलाकर इसको वी शेप ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह इसकी वी शेप ड्रॉ करने के बाद साइड से मैं कटिंग का मार्क लगाऊंगी। ये मार्क मैं तकरीबन 1 इंच पर लगा रही हूँ और इस तरह मार्क लगाने के बाद इसकी कटिंग करूँगी। साइड से कटिंग कर रही हूँ पहले मैं, और अब मैं इसके अंदर से राउंड नेक कटिंग कर रही हूँ। इस तरह वी शेप की कटिंग भी कर लूँगी और ये कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। और अब मैंने ये बुकरम का पीस लिया है, इस पर मैं पैकलेट पट्टी की कटिंग करूँगी। इस बुकरम की लंबाई 13 इंच ली है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 3.5 इंच। इस तरह मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और सेंटर बना लूँगी। ऊपर से इस तरफ मैंने 3 इंच पर मार्क लगाया है और अब जो मैंने नेक की कटिंग की थी उसमें से जो मैंने वी शेप की कटिंग की थी उसका जो पीस था वो मैं इस पर रख रही हूँ और इस तरह मार्क लगा रही हूँ। और ये जो ऊपर की तरफ है ये एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह मार्क लगाने के बाद वी शेप ड्रॉ करूँगी। अब साइड से तकरीबन 1 इंच पर मार्क लगा रही हूँ इसकी चौड़ाई के लिए। आप इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे से भी मैं इसी तरह मार्क लगा रही हूँ और अब इन मार्क को आपस में मिला लूँगी। जहाँ मैंने मार्क लगाए हैं उस पर कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं साइड की कटिंग कर रही हूँ और अब ये जो सेंटर है इससे भी इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लूँगी। ये पैकलेट पट्टी इस तरह रखी जाएगी, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। अच्छा, ये जो नीचे की पैकलेट पट्टी है ना, मैं इसमें से 2-3 इंच का मैं इसमें से कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी पैकलेट पट्टी एक और आएगी, तो नीचे से इसको हम थोड़ा सा कम ही कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो पूरा भी लगा सकते हैं। मैं इसमें से कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डबल हो जाएगा तो मोटा मोटा नेक पर अच्छा नहीं लगेगा। और अभी मेरे पास बॉर्डर है, ये बॉर्डर शर्ट के साइड में से निकला है तो यही मैं यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कोई बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं है तो आप प्लेन पट्टी भी लगा सकते हैं, या आप प्लेन सूट पर प्रिंटेड पट्टी भी लगा सकते हैं, या आप कंट्रास्ट में कोई कलर भी लगा सकते हैं। ये बॉर्डर जो है इस पर मैं इस पैकलेट पट्टी को रखूँगी और इस तरह इसकी साइड से मार्क लगाऊँगी। ध्यान रहे कि जो अंदर की तरफ कटिंग वाला है उसी पर मैं मार्क लगा रही हूँ। इस तरह मार्क लगाएं। ये नेक बनने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मार्क लगाने के बाद थोड़े से फासले पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, यानी जहाँ मैंने मार्क लगाया है एक एक पैर का छोड़कर उस तरफ मैंने इसकी कटिंग की है। ये पैकलेट पट्टी वो है जो हमारी ऊपर की तरफ आएगी। नीचे वाली पैकलेट पट्टी में हम कोई डिज़ाइन नहीं देंगे, वो सिंपल ही प्लेन लगा देंगे। इसके अंदर हम ज्वाइन लेस का डिज़ाइन देंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह रख कर दिखा रही हूँ। ये जो बीच का सेंटर है इस तरफ हमारी ज्वाइन लेस अटैच होगी। ये ज्वाइन लेस ली है मैंने। इस ज्वाइन लेस में पल्स और नग वगैरह अटैच हुए हैं। अच्छा जी, अब हम इस ज्वाइन लेस को लगाएंगे। तो इस ज्वाइन लेस को लगाने के लिए मुझे एक बूट की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की कोई भी लेस होती है जिसमें हम पल्स वगैरह या कोई नग वगैरह अटैच होते हैं तो वो हम एक बूट से ही लगाते हैं। इस तरह मैं बूट को निकालने के बाद इसे फिट करूँगी। तो अब मैं ये इसे चेंज कर रही हूँ बूट को, क्योंकि हमारी जो ज्वाइन लेस है वो इसी बूट से लगेगी। इस तरह मैंने बूट लगा लिया है। अब ये जो हमने पट्टी कटिंग की थी इसी पर ज्वाइन लेस लगाएंगे। मैंने एक एक बूट का कटिंग किया था तो मैं उतने उतने पर ही सिलाई लगाऊंगी। इस तरह बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है, कि इसमें पल्स अटैच है तो हम आराम से ही लगाएंगे। एक तरफ मैंने ज्वाइन लेस लगा के अटैच कर ली है।
आप चाहें तो सादी जॉइंट लेस भी ले सकते हैं, ये आम लोकल शॉपर से भी मिल सकती है। उसको अटैच करने के बाद इस पर नग या कोई पल्स वगैरह लगा सकते हैं। ये इस तरह से हम घर में भी बना सकते हैं। और अब इसकी दूसरी तरफ वाला जो पीस था उसे भी इसी के साथ अटैच करेंगे। इस तरह दूसरी वाली पट्टी को भी अटैच कर रही हूँ। उतना ही सिलाई में लेना है जितना मैंने कटिंग के लिए छोड़ा था। इस तरह सिलाई लगा के इसे भी कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह हमारी अटैच हुई है। एक बूट से बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लेस लगकर रेडी होती है। एक बूट के साथ हम इस तरह की लेसेस लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ लगती हैं। अब मैं इसे उल्टा कर इस पर हमने जो ये बुकरम की कटिंग की थी पीछे की तरफ अब मैं ये पेस्ट करूँगी। इस तरह बिल्कुल इसके ऊपर रखने के बाद ध्यान रहे कि जॉइंट लेस जो है हमारी वो सेंटर में ही रहे और इसी पर हम बुकरम पेस्ट करेंगे। तो मैं ये बुकरम पेस्ट करके दिखाती हूँ। बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया है इस तरह। अब मैं इसके साइड से हाफ इंच का कपड़ा छोड़कर कटिंग कर लूँगी। ये जो हाफ इंच का कपड़ा है इसके अंदर की तरफ पलटेंगे। इस तरफ से भी मैं कटिंग करूँगी। और अब जो ये मैंने एक्स्ट्रा कटिंग किया था इसे प्रेस की मदद से अंदर की तरफ पलटूँगी। इस तरह मैंने पलट कर रेडी कर लिया है कपड़े को। ये पैकलेट पट्टी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब नेक को कपड़े पर पेस्ट करूँगी। नेक को फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद मैंने हाफ इंच का साइड से कटिंग किया था और जो मैंने कटिंग किया था उसी को फोल्ड करूँगी इस तरह। इस तरह का नेक आपने वैसे कट लगाकर ही बनाना सीखा होगा, ये मैं बिना कट के बनाना सिखा रही हूँ जिससे हमारी कमीज़ जो है मजबूत ही रहती है। इस तरह मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इस नेक को आपस में मिलाकर सेंटर बना के इसका कट लगाऊंगी सेंटर में। और अब मैं शर्ट का पीस लूँगी और नेक को इसके सेंटर में रखूँगी और इस तरह पिन्स लगाकर मैं इसे इस पर अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो सेंटर में कोई सिलाई वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं इसे पिन की मदद से सेव कर रही हूँ। नेक को मैं राउंड स्टिच नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इस वी शेप को स्टिच करूँगी। इस तरह सिलाई लगाएं। और जो मैंने छोटी पट्टी कटिंग की थी उसे भी मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था और अब मैं इसे सबसे पहले लगाऊंगी। इस तरह नेक को इस तरफ करके बिल्कुल इसके साइड में लगाना है। वी शेप एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल वी शेप जो हमारा पैकलेट पट्टी में है और जो हमारा नेक में है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे। और इस तरह बिल्कुल किनारे किनारे पर इसकी सिलाई लगाएं। पैकलेट पट्टी को देखें, मैं इस तरह इसके बिल्कुल सेंटर में ला रही हूँ। इस तरह इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लें। और अब दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएं। ये जो फैब्रिक है इसे अंदर की तरफ पलटते जाएं। वैसे मैंने प्रेस की मदद से इसे सेट कर लिया था। इस तरह सिलाई लगा के मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और अब नेक को इस तरफ पलटूंगी और इसी के साथ दूसरी पट्टी भी अटैच करूंगी जिस पर हमने डिज़ाइनिंग की है। जहाँ हमारा नेक का वी शेप बन रहा है उसी तरफ हम पैकलेट पट्टी का भी वी शेप रखेंगे और बिल्कुल इन्हें आपस में मिलाकर इस तरह सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह इसके भी किनारे पर सिलाई लगाएंगे। नीचे वाली पट्टी जो है मैंने थोड़ी कम ही कटिंग की थी। ये देखिए इस तरह इसके अंदर कवर हो चुकी है। नीचे से भी इसकी फिनिशिंग देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह इसे अंदर की तरफ पलटना है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्रेस की मदद से हर काम किया करें। ये नहीं कि लास्ट में सिर्फ आपने प्रेस कर लिया और छोड़ दिया। जो प्रोफेशनल टेलर होते हैं वो हर काम पर हमारे स्टिचिंग से जो है वो अच्छी तरीके से सेट करते हैं, इसी की वजह से उनकी फिनिशिंग आती है। आप एक छोटी सी सिलाई लगाने के बाद भी मैं कहती हूँ कि उसे प्रेस से अच्छी तरह बिठाएं, उससे बहुत फिनिशिंग आती है। 100% तो हमारा जो फिनिशिंग का काम होता है वो प्रेस ही करती है। इस तरह मैंने इसे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं इसे राउंड स्टिच करूँगी। जहाँ हमारा राउंड नेक आएगा उस तरफ हमारे ये कुछ पल्स हैं वो आ रहे हैं, तो ये सिलाई में आ जाएंगे तो हमारी सुई वगैरह जो है वो टच होने का खदशा है और वो टूट भी सकती है। तो मैं इसे निकाल रही हूँ। इस तरह मैं इसे निकालने के बाद इसको राउंड स्टिच करेंगे हम। वी शेप पे मैं ऑलरेडी सिलाई लगा चुकी हूँ तो मैं सिर्फ इसकी गोल गले पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और अब ये जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर रही हूँ और इसकी वी शेप की भी कटिंग कर रही हूँ। और वी शेप के सेंटर में एक कट लगाएं। ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई लगाई है वी शेप में वो कट ना हो। और अब इस राउंड नेक में भी कट लगा रही हूँ। कट लगाने से हमारा नेक जो है वो अंदर की तरफ आसानी से मुड़ जाएगा। और अब मैं इसे अंदर की तरफ पलट कर दिखाती हूँ इसकी पट्टी जो है वो कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हुआ है बनके। अब मैं इसे प्रेस की मदद से सेट करके दिखाती हूँ और ये हमारा नेक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह कितना डिसेंट लुक दे रहा है ये और कितना फिनिशिंग के साथ ये बनकर रेडी हुआ है। बिना कट के हमने इसे बनाकर रेडी किया है। गले को मैंने तुरपाई करके रेडी कर लिया था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।